जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में। अक्सर आपको इनमें समस्या होती है, तो आज हम छोटी सी क्लास में मैं आपको कम से कम 20 से 25 आर्टिकल ऐसे याद करा दूंगा जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। और ये जो मैं कहूँगा ना आर्टिकल, ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं और आप इन्हें अक्सर गलत भी करके आते हो। तो दोस्तों, पहला हो गया आपका आर्टिकल एक। आर्टिकल एक, आर्टिकल दो और आर्टिकल तीन, हम इन्हें तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। यदि आपसे पूछे कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, तो इसका किस आर्टिकल में आता है, तो आपको बताना चाहिए आर्टिकल एक। तो आर्टिकल एक में क्या हुआ है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। तो जो इसमें ये लाइन लिखी आ जाएगी ना, तो ये आर्टिकल एक हो जाएगा। अब आर्टिकल दो क्या होता, तो आपको याद रखना जो आर्टिकल दो है, जब हम भारत में किसी दूसरे देश की जमीन ले लें, मतलब अपने दूसरे देश की सीमा, मतलब जो दूसरे देश की जमीन है अपने देश में मिला लें, तो आर्टिकल दो में है। अब आ जाइए अब सिक्किम पर। जैसे सिक्किम है, सिक्किम को हमने 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा भारत का सहायक राज्य बनाया था और 36वें संशोधन के द्वारा 1975 में भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया, यानी भारत में मिला लिया। यानी कि अब देखिए, हम जो जमीन ली थी ना, हम किससे ली थी, चाइना से। हमने चाइना से ले ली जमीन, तो हमने भारत में मिला ली। यानी कि जैसे हम कोई जमीन है हम युद्ध में जीत ली हो या किसी प्रकार से हमने दूसरे देश से जमीन ले ली हो, तो हम अपने देश में मिला रहे हैं ना। तो आर्टिकल दो, यानी आर्टिकल दो में ये हो गया, किसी बाहरी सीमा से हम अपने देश में, किसी बाहरी सीमा से अपने देश में जमीन मिलाना, तो वो कौन सा जाएगा, वो आर्टिकल दो हो जाएगा। और आर्टिकल तीन क्या है, आर्टिकल तीन यह हो जाएगा कि जैसे कि हमें कोई राज्य है हमारा, जैसा हमारा राज्य होगा यूपी, यूपी के हमें दो हिस्से करने हैं, मान लीजिए यूपी के दो हिस्से करने हैं, तो यह आर्टिकल तीन में होएगा। और जैसे यूपी है, अब मतलब दो तीन राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राज्य बनाना हो, तो तब भी आर्टिकल तीन होएगा। कहने का मतलब है आर्टिकल तीन में यह होएगा कि अपने देश की सीमा के अंदर किसी राज्य की सीमा में, मतलब जो किसी राज्य की सीमा का बंटवारा, यानी कि एक राज्य को दो राज्यों में बनाना या दो राज्यों को एक राज्यों में बनाना या किसी राज्य का नाम चेंज करना, तो ये अपने आर्टिकल तीन में होगा। आर्टिकल एक क्या होगा, आर्टिकल होगा भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। और दूसरा हो जाएगा कि हम जो दूसरे देश की, या यानी कि अपने देश से जो अलग दूसरे सीमा है ना, किसी भी देश की सीमा हो वो अपने देश में मिलाना, तो आर्टिकल दो में हो जाएगा। और आर्टिकल तीन में है अपने ही देश के अंदर, यानी उसमें तो हम दूसरे, मतलब दूसरे देश से सीमा, यानी कि जो जमीन है वो ले रहे हैं अपने देश में, आर्टिकल दो में। और आर्टिकल तीन में यह है कि अपने ही देश के अंदर किसी राज्य का नाम परिवर्तन या किसी राज्य के दो हिस्से या तीन हिस्से करना, या किसी राज्य को दो या तीन हिस्से को मिलाकर एक राज्य बनाना, तो ये आर्टिकल तीन में है। और आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी, जैसे हमारा राज्य है, यदि हमारे राज्य की सीमाओं का परिवर्तन या नाम चेंज करने के लिए जो ये मतलब कौन करता है, इन चीजों को राष्ट्रपति करते हैं या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं या संसद करती है, तो याद रखना जब किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन या नाम वाम चेंज करना है, तो इसके लिए संसद में प्रस्ताव आता है। तो किसके, इसकी शक्ति किसे प्राप्त है, इसके नाम वाम चेंज करने की शक्ति किसे प्राप्त है, तो याद रखना ये संसद को प्राप्त है। ठीक। और इसके बाद आइए, अक्सर अब देखिए, इसके बाद आइए आपको मैं बताता हूँ कि आपको अनुच्छेद किस प्रकार याद करनी है। अब देखिए आर्टिकल 76 क्या कहता है, आर्टिकल 76 करता है महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी है। तो हम इसे, अब देखिए जैसे केंद्र में एक महान्यायवादी होता है, तो इसी प्रकार राज्य में भी एक महाधिवक्ता होता है। तो अब महाधिवक्ता का आर्टिकल हम किस प्रकार याद करें, आप कहोगे जी हमें तो जी महान्यायवादी का आर्टिकल याद है, हमें महाधिवक्ता का आर्टिकल याद नहीं है, तो हम इसे किस प्रकार याद करेंगे बताइए। अब देखिए आर्टिकल 76 में होगा महान्यायवादी, तो जो भी आर्टिकल 100 से कम के हैं, तो उसमें आपको एक ट्रिक ऐड करनी है। पता क्या करनी है, जैसे आर्टिकल 76 है, 100 से कम आर्टिकल है, तो ये केंद्र का है, आर्टिकल 76 महान्यायवादी। अब हमें पूछना है कि महाधिवक्ता कौन से आर्टिकल में आता। अब देखिए क्षेत्र में से आप 11 माइनस करिए, क्षेत्र में से आपको 11 माइनस, जितने भी आर्टिकल 100 से कम के हैं ना, तो इसमें आपको यह नियम जोड़ना है कि आपको 11 घटाना है और 100 ऐड करना। ठीक। अब देखिए क्षेत्र में से आप 11 घटाइए, कितना होगा 65। क्षेत्र में से 11 घटाने के बाद क्या आ जाएगा 65। अब 65 हो गया, तो अब इसमें 100 और ऐड कर दीजिए, क्या हो गया 165।
तो 165 किस आर्टिकल होगा? आर्टिकल होगा 165 आर्टिकल होगा महाधिवक्ता। आपको लगभग यानी कि 50% में आपको यही ट्रिक आपकी काम आएगी। अब देखिए आप आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 क्या कहता? आर्टिकल 72 कहता है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको मृत्यु की सजा माफ करने का अधिकार है। जो मृत्यु दंड मिलता है किसी व्यक्ति को, यदि उसे हम माफ करना, यदि हम उसे माफ कराना है तो कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 72 के तहत। और आपसे पूछे कि राज्यपाल को किस आर्टिकल के तहत जो सजा माफ करने का अधिकार है वो किस आर्टिकल के तहत है? कोई व्यक्ति की सजा माफ करनी है तो राज्यपाल को किस आर्टिकल के तहत है? जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 72। अब 72 में से आप 11 घटाइए, कितना आएगा? 61 आएगा। तो 61 में 11 घटाने के बाद 61 हो गया। 61 में 100 ऐड कर दीजिए, ठीक है? 11 घटाना है और 100 ऐड करना है, तब क्या हो जाएगा? आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को सजा माफ करने का अधिकार है, ठीक है? ऐसे ही ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ना, ये आपकी कम से कम 40 से 50% अनुच्छेदों में काम आएगी। अब देखिए एक चीज और सीखिए आप, आपको यह चीज याद रखनी है, पारा लो, यानी जो पारा होता है ना, जो एक पारा होता, थर्मामीटर में पारा होता है ना, तो आपको पारा लो, आपको 3 हिस्सों में बांटना। पारा, जो पारा शब्द है ना, उसे 2 हिस्सों में, पारा लो। पास हो जाएगा पार्लियामेंट, रास हो जाएगा राज्यसभा, लो से हो जाएगा लोकसभा। तो आपको याद रखना है कि जो इनके आर्टिकल है ना 79, 80, 81, पारा लो। पारा, पारा जानते हो ना, जो पारा होता है जो थर्मामीटर में होता, तो पारा लो। तो 79, 80, 81, यानी 79 पास हो जाएगा पार्लियामेंट, रास है राज्यसभा, लो से लोकसभा। तो 79 हो गया पार्लियामेंट का, 80 हो गया लोकसभा का, ओ सॉरी 79 हो गया पार्लियामेंट का, 80 हो गया राज्यसभा का, 81 हो गया लोकसभा का, ठीक है? आपको इस तरीके से याद रखना। अब देखिए पारा लो, अब पार्लियामेंट कौन सा आर्टिकल है? 79। अब देखिए आप वही ट्रिक लगाइए, 11 घटाइए पहले, कितना हो गया? 79 में से 11 घटाओगे 68 बचा, 68 में 100 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? अब ये हो गया 168, 168 हो गया ना, 11 घटाने के बाद 100 ऐड करने के बाद 168 होगा। जैसे कि केंद्र में होता है पार्लियामेंट, तो ऐसी राज्य में होता है विधानमंडल। तो 168 जो आर्टिकल है किसका हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा विधानमंडल का। आपसे पूछ लेगा कि राज्य विधानमंडल का कौन सा आर्टिकल है, तो कौन सा? 168। यदि आप इस तरीके से नहीं करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए पारा, रास होगा राज्यसभा, राज्यसभा का कौन सा होगा भाई? राज्यसभा का होगा 80, अब 80 होगा राज्यसभा का, 80 राज्य। अब बताइए हम पूछेंगे जी राज्यसभा का 80 होगा, तो जैसे राज्यसभा में होती है केंद्र में, तो ऐसे स्टेट में क्या होती है? विधान परिषद। अब देखिए विधान परिषद कौन सा आर्टिकल होगा? जैसे मैंने आपको बताई थी 80 होगा, किसका? 80 होगा राज्यसभा। अब इसमें से 11 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 11 घटाने के बाद तो इसमें हो जाएगा आपका 69, 69 बचा, इसमें 100 ऐड कर दीजिए, 169 हो जाएगा किसका? विधान परिषद का। आज ये लोकसभा, लोकसभा कितना जी? 81 है। तो जैसे लोकसभा केंद्र में होती है, राज्य में क्या हो जाएगी? विधानसभा हो जाएगी। देखिए 80 में से 11 घटाइए, कितना बचेगा? सॉरी 81, 81 हो जाएगा किसका? राज्य, 81 किसका हो गया? लोकसभा का। 81 में से 11 घटाइए, कितना हो जाएगा? 70, 70 में 100 ऐड कर दीजिए, 170 किसको हो जाएगा? विधानसभा का। तो आपको इस तरीके से याद रखना, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद आ जाइए टर्म के जो है केंद्र में अनुच्छेद, वो क्या है? वो आपके अक्सर ऐसे हैं 11 घटा रहे हैं और 100 जोड़ रहे हैं। अब देखिए जब जैसे ही आप 100 से ऊपर कूदोगे तो उसमें आपको 11 नहीं घटाना, उसमें आपको 10 घटाना है और 100 ऐड करना है, 10 घटाना, ठीक है? 100 से ऊपर वाले आर्टिकल में, यदि 100 से कम आर्टिकल है आपको उसमें 11 घटाने हैं, और इस 100 से कम जो आर्टिकल है आपको उसमें 11 घटाने हैं, और जो 100 से ऊपर कूदते ही आपको 10 घटाने हैं और 100 जोड़ते हैं। अब देखिए आप उठाइए, आप उठा लीजिए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आर्टिकल है? सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 124। सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल में? 124। अब जैसे ही अब हाई कोर्ट होता है एक राज्य में, तो उसके लिए कौन सा होगा? जैसे मैंने आपको बताया था 124 आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें 10 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 114। 114 में 100 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 214। तो 214 किस आर्टिकल होगा? ये हो गया आपका आर्टिकल, हाई कोर्ट का आर्टिकल हो गया। तो दोस्तों आपको इस तरीके से याद रखना, ठीक है? कहने का मतलब है जो 100 से कम के आर्टिकल है उसमें आपको 11 घटाना है और 100 जोड़ना है। अब जो 100 से ऊपर आर्टिकल कूदते ही आपको उसमें 10 घटाना है और 100 जोड़ना है, ठीक है? ये ट्रिक आपकी लगभग 40 से 50% जो आर्टिकल है उनमें काम आ जाएगी। आपको इस तरीके से याद रखना,
ओके दोस्तों, जय हिंद।